पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इतिहास का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं और ये हमारा इतिहास के ऑब्जेक्टिव सेशन का पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 3 पार्ट दे दिया है। अगर आपने हर एक वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले आप लोग हर एक वीडियोज को देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते क्या है, एक दो वीडियो देखते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं और बोलते हैं कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं ना वो आता ही नहीं है। तो भाई मेरे आप लोग हर एक वीडियो को देख लीजिए। करीबन आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का इतिहास में 10 से 12 वीडियो आने वाला है, तो आप लोग हर एक वीडियो को देखिए, तभी जाकर आपका अच्छा रिजल्ट होगा। देखिए अगर आपको 40 में से अच्छा खासा नंबर उठाना है ऑब्जेक्टिव में, तो भाई आप मेरे हर एक वीडियो को देखिए, क्योंकि इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया, कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस बात को भी आप लोग याद कर लीजिए, याद रख लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, कितना टाइम लगा था तो बताना है। तो भाई देखिए संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था और इसमें करीबन लगभग 64 लाख रुपया भी खर्चा भी हुआ था। इस चीज को भी आप लोग जान लीजिए कि उस टाइम में 64 लाख रुपया खर्चा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284 यानी कि 284 मतलब लोगों ने यहाँ पर या फिर सदस्यों ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए हमारे पास क्या है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ये पूछता है भाई, देख लीजिए। और ये जो राजेंद्र प्रसाद थे ये संविधान सभा के स्थायी सदस्य भी थे, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष भी आप बोल सकते हैं, स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो बुजुर्ग थे, इसीलिए जो पहला जो अधिवेशन हुआ था, पहला बैठक जो हुआ था उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? कब किया था? तो 24 जनवरी 1947 को किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखिए कि निम्न में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो कौन थी? तो सरोजिनी नायडू भी थी, हंस मेहता भी, दुर्गाबाई देशमुख भी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या भाई देख लो, यहाँ पर जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले सब कुछ लिखा हुआ है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देख लीजिए क्या है। अगर अस्थायी अध्यक्ष का बात करा जाएगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा, ये सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए जो पहला बैठक हुआ था इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। स्थायी अध्यक्ष हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संवैधानिक सलाहकार BN राव थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। ये सब पॉइंट्स जितना भी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके हर एक पॉइंट्स को अच्छे तरीके से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। देखिए कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, यानी इनमें से सभी। तो यहाँ पर देखिए पैथिक लॉरेंस भी थे, AB अलेक्जेंडर भी थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, यानी इनमें से सभी सबके सबके क्या थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और हमारा देश का जो संविधान बना है कैबिनेट मिशन के तहत ही बना है, इस बात को भी आप लोग जान लीजिए। तो इनमें से सभी हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 क्या कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई यहाँ पर कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई? तो 1940 ईस्वी में उठाया था, याद रख लीजिए कब उठाया था? 1940 ईस्वी में। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। देखिए कब हुआ था, कहाँ हुआ था और क्या मांग किया था, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देख लो भाई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सुभाष चंद्र बोस भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? कब बना था? तो 1938 को भी बना था और 1939 को भी बना था, यानी कि दोनों साल बना है यहाँ पर।
इसके बाद जो क्वेश्चन 14 है क्या कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ठीक है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया है। तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इस दल की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस दल की स्थापना की। देखिए 1939 में क्या था, कौन किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था और ये एक्चुअल में क्या था, एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया, कहां किया था भाई, तो सिंगापुर में क्या किया था, आजाद हिंद फौज का गठन किया था। देख लीजिए सिंगापुर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिए क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या विराट मिशन 1940 ईस्वी में भारत आया, कौन इसके सदस्य नहीं थे, तो भाई स्टेफर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस भी थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे। ये जो एवरी है, एवरी इसके सदस्य नहीं थे, नहीं पूछा नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी एवरी इसके सदस्य नहीं थे। देख लीजिए यहाँ पर इसके जो सदस्य थे कौन किस पद में थे, इस चीज को भी आप लोग जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे ये भारत सचिव थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और जो एबी अलेक्जेंडर थे ये नौसेना मंत्री थे। अगर एक्चुअल में बात करा जाए कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। इस बात को खोपड़े मुंह लीजिए, सर स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भाई क्या है कि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया, कब मनाया गया, तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया, इसको डायरेक्ट एक्शन डे भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 18 है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया गया। देखिए एक्चुअल में इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे 2 पॉइंट है, आप लोग इसको देखिए अच्छे तरीके से कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहमति के बिना ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। इसी खुशी में जिन्ना ने मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा, तो ये जो घोषणा हुआ था 20 फरवरी 1947 को हुआ था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि ब्रिटिश 30 जून 1948 ईस्वी में भारत छोड़ देगा, ये पहले ही घोषणा हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि दिसंबर 1943 ईस्वी में, ठीक है, 1943 ईस्वी में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया, तो भाई ये कराची अधिवेशन में दिया था, और ये कराची अधिवेशन जो है ये 1943 में हुआ था, 1943 में कराची अधिवेशन हुआ था। यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए क्योंकि आगे का जो क्वेश्चन होगा हमारा महात्मा गांधी वाला जो चैप्टर है, महात्मा गांधी जो आंदोलन जो है उसी से रिलेटेड है। तो ये महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इसके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा था, और महात्मा गांधी के अन्य नाम राष्ट्रपिता, बापू, मनु, ये सब महात्मा गांधी के ही क्या है भाई नाम है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है, जो बायोग्राफी लिखा गया तो किस भाषा में था, तो गुजराती भाषा में था, और आत्मकथा का नाम था सत्य के प्रयोग। क्या नाम था, सत्य के प्रयोग, और ये गुजराती भाषा में था। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अनटू दिस लास्ट नामक रचना किसकी है, तो ये रचना रस्किन की है। किसकी, रस्किन ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को, कहां, तो गुजरात में, याद रखिएगा गुजरात के पोरबंदर जिले में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो भाई क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए, तो 1915 में भारत आए। अफ्रीका से भारत कब आए, 1915 में। भारत आने के बाद 1917 में क्या करता है, चंपारण सत्याग्रह करता है बिहार के चंपारण जिले में। किसके लिए करते हैं, तो किसानों के लिए करते हैं, याद रखिएगा, देखिए लिखा हुआ किसानों के लिए। इसके बाद 1918 को खेड़ा सत्याग्रह करता है, कहां पर, तो गुजरात के खेड़ा जिला में करता है, ये भी किसानों के लिए ही करता है। फिर अहमदाबाद में सत्याग्रह करता है 1918 में, अहमदाबाद में ही होता है, और मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, तो चंपारण सत्याग्रह का किससे संबंधित, बिहार से, अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, चोरी चोरा कांड कब हुआ, और ये जो चोरी चोरा कांड को लेकर ये जो डेट है, इस डेट में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि कहीं कहीं पर इसका डेट जो दिया गया है 4 फरवरी 1922 दिया गया है, और कहीं कहीं पर 5 फरवरी 1922 दिया गया है। लेकिन अगर आप लोग मैक्सिमम बुक्स को देखेंगे तो मैक्सिमम बुक्स में जो आंसर दिया गया है 5 फरवरी 1922 ही दिया गया है। एक्चुअल में होता क्या है कि 4 फरवरी 1922 को ये पहुंचते हैं, और फिर 5 फरवरी 1922 को यहाँ पर चोरी चोरा कांड का हत्याकांड हो जाता है, मतलब इस कांड को ये अंजाम दे देते हैं। तो यहाँ पर 5 फरवरी 1922 से आप लोग लिखिएगा, और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर नीचे पॉइंट बना दिया है, देख लीजिए क्या है कि जो चोरी चोरा जो हत्याकांड है 5
5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे और एक बहुत बड़ा मतलब ये कांड हो गया था। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 28 क्या है कि 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है। तो देखिए यहाँ पर भाई बाल गंगाधर तिलक का इस टाइम मृत्यु हुआ था। बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, करो या मरो का नारा दिया किसने दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई। ठीक है। दिल्ली चलो का नारा दिया किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम था, क्या नाम था? तो फोर्ट विलियम इसका नाम था। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फोर्ट विलियम इसका आंसर हो जाएगा। फोर्ट विलियम कलकत्ता में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना एक किला है। याद रखिएगा, फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे बना हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे बना है। यह भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। देखिए भारत का जो राजधानी है पहले कलकत्ता था, फिर दिल्ली शिफ्ट हो गया। कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। कब? 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33 यहां पर देख लो भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो नवगथिक। क्या? नवगथिक। देखिए शैली के बारे में आप लोगों को एक पर्टिकुलर वीडियो दे दूंगा जहां पर मैं आप लोगों को हर एक चीज को बताऊंगा। चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है। चौल इमारतें कहां पाई जाती है भाई? बंबई में। बंबई इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास क्या है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? कब किया था? 1510 को किया था। वास्को डी गामा 1948 में भारत आए और इसके 12 वर्ष के भीतर पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा जमा लिया। 1510 से शुरू हुआ। ठीक है, कब्जा जमाना कब से शुरू कर दिया? 1510 से इन लोगों ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। अगला जो क्वेश्चन क्या है कि सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सुएज नहर को 1869 ईस्वी में खोला जाता है। सुएज नहर एशिया और यूरोप के बीच शिपिंग के लिए एक प्रत्यक्ष मार्ग है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोला गया? तो 1869 को खोला गया था। 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। देखिए 7 द्वीपों का नगर किसको बोला जाता है? तो 7 द्वीपों का जो नगर है बंबई को बोला जाता है। किसको? बंबई को 7 द्वीपों का नगर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लो क्या है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? तो 1872 को हुआ था। पहली जनगणना 1872 में की गई थी, परंतु ठीक है 1872 में पहली जनगणना हुई थी, किंतु प्रथम वैज्ञानिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई। देख लीजिए यहाँ पर पहली जनगणना जो हुआ 1872 में हुआ है और प्रथम जो वैज्ञानिक जनगणना है ये 1881 में हुआ है, लॉर्ड रिपन के काल में हुआ है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है हमारे पास कि छोटे स्थायी बाजार को क्या कहते थे? तो इसको गंज बोला जाता है। एक होता है कस्बा, एक होता है गंज। देखिए कस्बा क्या होता है? तो ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को कस्बा कहा जाता है और गंज मन क्या? एक छोटे स्थायी बाजार को गंज कहा जाता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, कस्बा और गंज में डिफरेंस है जो कि आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या है कि नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था किसको? किसको क्या बोला जाता है? तो पुरपाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुरपाल। 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।